हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। भाई साहब, स्क्वायर रूट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, बट ये स्क्वायर रूट, ये जो नाम सुन रहे हैं ना कान से, ये एक्चुअली है क्या और ये बताता क्या है, ये लाता क्या है और इसका यूज क्यों करना है वो बताएंगे आज। ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपके बुक में अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई साहब स्क्वायर रूट का यूज क्यों करते हैं। चलो ठीक है, अब देखो, मैं स्टार्टिंग में ही आपको कुछ चीजें पहले से ही क्लियर करता चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले स्क्वायर को मैं बता दूं क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है कोई नंबर है, उसकी पावर में अगर 2 लिखा है तो वो क्या है, स्क्वायर नंबर है। आगे ना इसको क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो स्क्वायर नंबर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूं a का स्क्वायर अगर 144 है तो ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। हाँ भाई साहब, बट अगर मुझे यहां से a की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर तो हमें पता है, बट a की वैल्यू हमें अगर चाहिए, यहां से a की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे आएगी, वो आएगी स्क्वायर रूट से। यहां पे स्क्वायर दिया है, हमें इसका बनाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। यहां स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है ये समझो आप सब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता ही होगा जितना अभी बताया। ध्यान से सुनो, ज्यादा नहीं, कुछ चीजें बताऊंगा। जैसे कि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे कि अगर मेरे पास 12 है, क्या है, ध्यान से सुनो ये चीज देखो, स्क्वायर रूट का सिंबल पहले से देखो क्या होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है, सिंबल वो क्या होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है प्यारे बच्चों ये, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगता है, अरे वो हटाओ, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का क्या है, सिंबल है। इस स्क्वायर रूट को हम लोग लिखते हैं क्या, किसी भी कोई नंबर होगा, इस रूट की वैल्यू जो होती है, वैल्यू वो होती है पावर 1/2। क्या बात करो सभी। जैसे कि ध्यान सुनो, जब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर ऑफ x की बात करता हूं तो हम लोग लिखते हैं x की पावर 2 लिखते हैं। बट जब भी अगर मैंने बात कही स्क्वायर रूट की, जब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x की बात करेंगे तो हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 लिखेंगे, x की पावर 1/2 लिखेंगे। इसी 1/2 को हम लोग लिखते हैं अंडर द रूट, इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x कहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है काफी बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही हुई, क्या सर जी बोल रहे हो, इसका यूज क्या है ये तो बताओ। अभी तो बच्चों बताया है, अभी इसका यूज देखेंगे, टेंशन ना लो, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि हम लोग, मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्यारे बच्चों अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू दी गई है, क्या, a का स्क्वायर दिया है, जैसे कि 144 दिया है, और कह रहा है a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करा, ये स्क्वायर था, इसके ऊपर मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और इसके भी ऊपर मैंने क्या किया, 1/2 से ऊपर पावर क्या कर दी, 1/2 कर दी। अब इसी 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, अभी तो आपने सुनना है। अब देखो ध्यान से देखो,
कि 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 इंटू 2 ये देखो, ये ऊपर वाला 2 है, ये नीचे वाला 2 है, ध्यान से देखो 2 इंटू 1/2 लिखा हुआ है, ये 2 कट जाएगा तो यहां पे बचेगा 1, तो यहां पे आ गया a की पावर 1 आ गई, जिसको हम लोग a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो कि बराबर क्या है 144 की पावर 1/2 के। अब इसी पावर 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये क्या बोलते हैं, रूट। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं रूट 144 स्क्वायर रूट 144। तो a की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 144। काफी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसी भी नंबर का, ये देख लो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, अंदर की वैल्यू का पहले स्क्वायर बताओ, नहीं पता, कोई बात नहीं, आप लोगों ने टेबल में देखा होगा कि 144 का होता है 12 का स्क्वायर, हाँ कि ना, और ये लिखा हुआ ये 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। और इस रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 12 की पावर 1/2, 12 की पावर क्या है, पहले तो अंदर देखो 2 है, इस पूरी होल को पावर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 12 आ जाएगा। काफी बच्चों को नहीं आया है मुझे पता है, काफी बच्चों को आया है मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं आया कोई बात नहीं। अब देखते हैं एनसीईआरटी भैया आपको क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर से बताया, थोड़ा बताया, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। एक चीज और मैं बताता हूं कि ये जो रूट लग रहा है ये, तो इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी, इन सबसे जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी, अंदर क्या होगी, यहां पे अंदर जो वैल्यू लिखोगे वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट देगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट देगा। तो मतलब अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं तो ये स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, अभी सब पता चलेगा, ध्यान से देखो, ठीक है। इतना मैंने आपको थोड़ा बताया। अब देखते हैं भाई साहब कि एनसीईआरटी में स्क्वायर रूट क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब किस किस तरीके से इन्होंने बताया, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट आपके पेज नंबर 98 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 में सॉरी, फिर कहा है स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इन्होंने 3 सिचुएशन दिए, एक तो एरिया से रिलेटेड दिया है, ठीक, एक तो आपको फिर बाद में एक क्या बोला, एक स्क्वायर बनाया है, और तीसरी कंडीशन एक रेक्टेंगल बना के दिया है। आप डायग्राम देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बताते हैं कैसे। पहला आपका कोई स्क्वायर एरिया करके दिया है, एरिया के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की। तो इन्होंने यहां पे एरिया लिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है ऐसा ही कुछ लिया है इन्होंने, हाँ, ठीक है। व्हाट कुड, इन्होंने पूछा है व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब देखो एरिया क्या होता है, कोई स्क्वायर होगा, उसकी कोई साइड होगी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, हाँ कि ना, कोई साइड होगी। एरिया होता है साइड इंटू साइड, हाँ कि ना, जो कि क्या होगा, साइड इंटू साइड हमें दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, चलो। अब अगर साइड हमारी a है, इक्वल्स टू a, तो हम लोग कह सकते हैं ना a इंटू ए इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। a इंटू ए को क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे हमको चाहिए सिर्फ a की वैल्यू, मतलब हमें सिर्फ चाहिए साइड, कि भाई साहब इस स्क्वायर की साइड कितनी है। अगर हमको चाहिए सिर्फ साइड कितनी है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या, स्क्वायर रूट। क्या यूज करेंगे, स्क्वायर रूट यूज करेंगे। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो स्क्वायर जब भी हटेगा, अब देखो ए का स्क्वायर क्या है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब स्क्वायर इसको हटाएंगे तो हम कहेंगे क्या, अंडर रूट, ऐसे कहेंगे रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अंदर लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, जब इसका स्क्वायर रूट जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि ये भी स्क्वायर हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो बात की बात है। हम लोग यहां समझ रहे हैं कि क्यों करना है, क्यों करना है। अब देखो ये वाला प्रोसीजर यहां पे कैसे आए, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या किया मैंने, इसके ऊपर होल पावर मैंने दी, पावर क्या दी, पहले क्या थी, ये थी, होल पावर दिया मैंने 1/2 इधर ऊपर लगाया, और सिमिलरली मैंने क्या किया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था इस पे होल पावर लगाया, क्या 1/2 की पावर लगा दी मैंने, 1/2 की पावर लगा दी। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्योंकि इनटू में है, मल्टीप्लाई में, ये और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, पहले बता दे रहा हूं। तो यहां पे ये जो चीज कट रही है वो क्यों कट रही है, क्योंकि मैंने लिखा है 2 × 1/2, तो 2 ऐसे कट जाएगा, तो यहां पे बनाएगा, तो ऑब्वियसली यहां पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर की पावर 1/2, और इस 1/2 को मैंने बताया था, पावर 1/2 को ही हम लोग रूट ये लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल बन जा रहा है √144 सेंटीमीटर स्क्वायर का। उम्मीद करता हूं आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यूज समझ में आ रहा है कि नहीं, यूज समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो अगर साइड की बात करें तो जब हम लोग एक a इज इक्वल्स टू √144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, वो किसका होता है 12 का, तो 12 का स्क्वायर, और रूट हमें पता है, रूट क्या होता है 1/2, तो 1/2 ये क्या 1/2 और 2 ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली, ये पूरा सॉल्व, इसकी पावर क्या आ जाएगा 12 की पावर 1, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 12। मुझे लगता है काफी बच्चों को नहीं आया है, काफी बच्चों को आया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। चलो ये एरिया में अगर जब हमें साइड फाइंड करनी होती तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा बी एग्जांपल देखते हैं कि बी वाले एग्जांपल में हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। तो इन्होंने कहा है क्या, ध्यान से देखो, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन वी फाइंड द पाइथागोरस थ्योरम। चलो ठीक है, इसको भी मैं करके दिखाता हूं। क्या है, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा क्या, यहां पे कहा है कि यहां पे आपके पास कोई स्क्वायर है, चलो इस स्क्वायर की ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके अंदर जो डायगोनल है ना बाबू, ये हमको बताओ, ये हमको बताओ। तो हम लोग यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो क्या बोलती है, कहती है आप हाइपोटेन्यूज ले लो, क्या लिखो, हाइपोटेन्यूज ले लो और इसका स्क्वायर कर दो, जो कि स्क्वायर होगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आप ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ले लेता हूं ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज को अगर मैं मान लूं x है, क्या है, x है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है, बेस पे जो बना रहा है 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या है 8, तो दोनों है 8, परपेंडिकुलर भी 8 है, 8 का स्क्वायर, बेस भी 8 है, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 8 जा क्या होता है, कौन बताएगा, 64, और 8 8 जा क्या होता है 64, दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा ये। तो हमें x की वैल्यू, ध्यान से सुनो, x स्क्वायर की वैल्यू, ध्यान से सुनो, x स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगा 128, और अगर 8 किस में है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में है, ये है सिर्फ 8, सिर्फ 8 है, ये सिर्फ क्या है, ये 8 है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है आ रहा होगा आपको। अब देखो, सिर्फ हमें किसी x, कोई x नंबर है जिसका स्क्वायर हमें 128 दिया हुआ है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 128 है, अगर होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, यहां पे x की वैल्यू जब भी हम लोग निकालते हैं तो यहां पे या तो इंटीजर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, ठीक है, और पॉइंट में भी आ सकता है, मतलब डेसिमल में भी नंबर आ सकता है, क्या आ सकता है, डेसिमल में भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि इंटीजर में ही आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, हमारा
एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो होगा, पॉजिटिव इंटीजर तो होगा, बट वो डेसिमल में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डेसिमल में भी हो सकता है। अब देखो यहां पे अगर मैं निकालूं यहां पे निकालूं तो x, देखो x में से क्या कर, स्क्वायर हटा दूं तो डायरेक्टली अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूं, डायरेक्टली स्क्वायर हटाना चाहूं तो सीधा मैं लिख दूं अंडर द रूट 128 सेंटीमीटर क्या 128 लिख दूं। अंडर द रूट मैंने जैसे ही लिख दिया, अंडर द रूट लिख दिया, इसका मतलब इधर भी रूट लिए थे और 1/2 किए थे तो ये 2 कट गया था और फिर यहां पे मैंने अंडर द रूट लिया है। तो ये होगा हमारा आंसर, x की वैल्यू होगी कुछ ये। जब रूट निकालेंगे, रूट निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं, तो उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये हो गया कि हाइपोटेन्यूज जब निकालना हो या कभी बेस निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं वो इन्होंने यहां पे बताया, ठीक है। तो इस तरीके से में हम लोग को यहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अभी तो मैं बता रहा हूं ना, स्क्वायर रूट देख रहे हो कि अभी हम लोग स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब देखो फिर इसी तरीके से सी ऑप्शन है वो ट्रायंगल का दिया है, क्या है, ट्रायंगल का दिया है। तो ट्रायंगल में हमें क्या दिया गया है, एक कोई ट्रायंगल है भाई साहब, ये ऐसे कोई ट्रायंगल दिए हैं जिनमें हमें क्या दिया गया है, जिनमें हमें ये दिए गए हैं 5 सेंटीमीटर का क्या है हमारा, ये 3 सेंटीमीटर का ये है, और इसको मान लिया है उन्होंने, क्या माना है दिखा देते हैं, देख लेते क्या है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसे x सेंटीमीटर मान लिया है और इसको कहा है कि x की वैल्यू निकालें। तो हमें जब यहाँ पे ट्रायंगल में हमें x की वैल्यू निकालनी रहती है और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जो कि कहता है क्या h का स्क्वायर कर दो, जो कि ये है h, हाँ कि ना, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस हमारा। तो h का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के बराबर होता है बेस के स्क्वायर, इन दोनों के समीशन के। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमें दिया 5 का स्क्वायर लिख दिया, परपेंडिकुलर दिया है 3 का स्क्वायर लिख दिया, बेस हमें दिया x है तो x लिख दिया। अब देखो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस x का स्क्वायर। अब ये देखो ये चलाएगा इधर तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ये दोनों माइनस होंगे तो लिख के आएगा 16 इक्वल्स टू x का स्क्वायर। x का जो स्क्वायर है वो है हमारा 16। अब देखो ध्यान से, अब आप तो बता दोगे, आप यहां पे बता दोगे कि किस नंबर का स्क्वायर होता है 16, किस नंबर का स्क्वायर होता है तो 16। तो आप क्या दोगे, ऐसे लिख दोगे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ ये स्क्वायर और स्क्वायर हटाना चाहूं, स्क्वायर और स्क्वायर हटाना चाहूं तो क्या करूंगा, दोनों तरफ अंडर द रूट ले लूंगा, रूट स्क्वायर रूट ले लूंगा, क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या, दोनों की तरफ पावर में डाल दूंगा 1/2 और इधर भी डाल दूंगा मैं पावर 1/2। तो पावर 1/2 से मैं ये काट दूंगा, ये काट दूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ये एक तरीका है आपको समझाने का। और एक और तरीका है कि अगर आपके पास x की स्क्वायर आपको 16 दी गई है तो x की तरफ दोनों तरफ क्या करो, ये जब हटाओगे, यहां से ये हटाओगे तो ये चीज यहां जाके, ये चीज क्या करेगी, यहां जाके क्या हो जाएगी, ये जाती नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अगर ये हटाना है तो ये क्या चला जाता है, ये हो जाती है 16 की पावर 1/2 हो जाती है, 16 की पावर 1/2। नहीं समझ में आ रहा कैसे आया 1/2, यहां पे दिखाते हैं, दिखा ही देते हैं तब मजा आएगा। देखो x का स्क्वायर क्या है हमारे पास 16 है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर है, इसका हम लोग ने यहां पे 1/2 लिया और 16 की पावर की तरफ भी 1/2 लेंगे, क्योंकि इधर अगर मैंने किसी को क्या दिया, लड्डू दिया है तो इधर भी लड्डू देंगे, और इधर लड्डू अगर छीन लिया है तो इधर से भी लड्डू छीन लेंगे। तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लगानी पड़ेगी, तो तभी तो बैलेंस होगा, इधर भी और इधर भी, ना तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी। तो दोनों तरफ हमें 1/2 करना पड़ेगा। अब इधर भी 1/2 किया तो यहां से तो कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 की पावर 1/2। अब किसी भी चीज के ऊपर पावर 1/2 लिखा होता है तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसे अंडर द रूट 16 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, अंडर द रूट 16। अब इस रूट को हटाना है तो आपको देखना होगा 16 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता है 4 का स्क्वायर है और इस अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। तो ये देखो कट गया 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, पहले हमें समझना है क्यों यूज करते हैं स्क्वायर रूट को। क्या यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें रूट लेना ही पड़ेगा, टेंशन ना लो, समझ में आएगा आपको। तो ये था प्यारे बच्चों आपको नीड बताना
नीड क्या है, जरूरत क्या है, नीड क्या है आपको, स्क्वायर रूट की जरूरत क्या है आपको। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो अगर मैं कहूं प्लस का अपोजिट क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, सीधा कहो इनवर्स क्या होगा। प्लस का अपोजिट होता है, माइनस का अपोजिट होता है प्लस, प्लस का अपोजिट होता है माइनस। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट होता है डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट होता है क्या, मल्टीप्लाई करना। अपोजिट क्या, इनवर्स कहो सीधे, ठीक है, इनवर्स कहो। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का, अब देखो स्क्वायर का जो इनवर्स होता है, वो होता है स्क्वायर रूट। क्योंकि अगर मैं किसी भी वैल्यू में x की पावर 2 लिख रहा हूं तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स होगा प्यारे बच्चों x की पावर 1/2, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, स्क्वायर 1/2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे ऊपर पावर लगा रहे हैं। तो ये हो गया क्या हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे भाई साहब कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नीड समझ में आई ना, हमें नीड समझ में आई कि नीड क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत किसी चीज की जरूरत मुझे पता चलेगी कि स्क्वायर रूट की जरूरत क्या है। अगर रूट नहीं निकालना आएगा तो हम लोग x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहां पे देखो x इक्वल्स टू रूट 16 लिखा है, स्क्वायर रूट 16 लिखा है, बट अगर मुझे स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता तो x की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हम लोग नहीं बता सकते। तो कैसे निकालते हैं, कैसे क्या स्क्वायर रूट निकालते हैं उसको मैं बताऊंगा। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उससे हम लोग स्क्वायर रूट को निकालते हैं। तो टेंशन ना लो, कैसे निकालते हैं वो बताएंगे अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि नीड क्या है स्क्वायर रूट की। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, हम लोग सीखेंगे भी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन ना लो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक क्या करो, आप इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लो और अपना ख्याल रखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।